कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भूना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार की ढेड़ में पीड़ होती थी। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज दिया करते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं अति छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खिंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसके ढेड़ की पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते हुए देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूस सी आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूँ एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी ढिड़ में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खौरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे। बोल, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, तू आते ही भूख भूख की खप डाल देता है जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलख पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना कर दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माएँ वक्ो वक्त नहीं हुआ करती। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, इसके बाद अम्मा बहाने बहाने वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता तो कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग जो है वो टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राबता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। इसके बाद राबता ही कट गया। कल वकार आया था,
वलायत में रहता है साहब जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया था साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवाकर तुझे साथ लेने आया हूं, और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है साहब जी। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, तेरी पीठ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? चलिया मैं सब जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे ना, और मक्खन भी, आधा पराठा खा के मेरा पेट भर जाया करता था, अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई थी साहब जी, और मैं भी इस सोच में डूब गया था कि लूसी आंदरों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्ो वक हुई तो क्या, भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है।